जो है परेशान है मजदूर तबका इस इलाके में। बेहट विधानसभा के ये गांव है, ज़िला सहारनपुर की बेहट विधानसभा है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी हाँ, इस वक्त हम कासमपुर के पश्चिम दिशा में हैं। अगर सामने इधर बात की जाए तो ये जो आप देख पा रहे होंगे कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं, ये कासमपुर गांव है। और जिस नदी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये बादशाही बाग से होकर के निकलती है और ये कासमपुर के बिल्कुल बगल से गुज़र रही है। तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या क्या है, थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान इधर हम केंद्रित कराना चाहेंगे। आप इधर अगर देखेंगे तो ये खेत हैं, बिल्कुल ये जो है पूरी तरह से मिट्टी जो इनकी बह चुकी है, ये पानी में समा चुके हैं, ये नदी में समा चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मुंतज़िर भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो समस्या है आपके यहाँ ये नदी की, और क्या कहना चाहेंगे, ये आज से कुछ साल पहले कैसी थी नदी और आज तो कैसी है? 10 साल पहले जो है पूरी वो थी, ये जैसे ये जमीन दिख रही है जी। इसकी उसमें थी है, हाँ इसकी लेवल में थी है। ये खनन माफियाओं ने जो है खोद के इसको पट्टा करते हैं, एक जमीन में जो है फिर दूसरी गिरती है उसके डांगा। अच्छा ये देख लो, ये जी जैसे किसी का पट्टा यहाँ कराया वहाँ तक डांग गिरनी शुरू होगी, तो इस तरह का काम चल रहा है इनका। ये जो है अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है राजस्व का, सरकार को कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचता है निजी पट्टे से, यानी कि इन नदियों के पट्टों से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गरीब आदमी हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं यहाँ पर, उनकी जो ज़मीन पानी में बिल्कुल बह चुकी है, समा चुकी है, वो कहाँ जाएंगे? और अधिकतर जो यहाँ के किसान है, कोई 8 बीघे का मालिक है, कोई 5 का, कोई 2 का, कोई 4 का, तो इस तरह के छोटे मोटे किसान हैं और उन्हीं की जो ज़मीनें हैं वो पानी में समा चुकी हैं। और जो एक बात और भी है यहाँ मुंतज़िर भाई, जिस तरीके से ये नदी है, ये तो चलो खैर खनन होने की वजह से ये गहरी होती चली गई, और बादशाही बाग नदी का जो बिल्कुल रास्ता है जहाँ की हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई है, वहाँ की अगर बात की जाए तो लगभग 15 से 16 फीट गहरी हो चुकी है। और यहाँ भी 6-7 फीट, तो 6-7 फीट से ज़्यादा तो यहाँ भी गहराई हो चुकी है इसकी। तो जो ये किनारे में जो खेत अभी अगर जूम करके देखें वो किस तरीके से बह चुके हैं, टोटल खेत जो हैं खनन से नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हों या सांसद जी हों, तो इसके आसपास कुछ रोक लगवानी चाहिए जिससे कि ये पानी कटाव ना करे। इसकी वो होनी चाहिए, पेचिंग लगनी चाहिए इसके दौर में। क्यों कोई जनप्रतिनिधि इधर ध्यान नहीं देता इन गरीब लोगों की? ना इनका कोई सुनवाई नहीं होती इनकी कहीं भी। इनके तो ये खनन, हमारे जो पूर्व विधायक है नरेश सैनी जी, उन्होंने काफ़ी जगह ये चीज़ें लगवाई हैं। ये जो आसपास ये नदी के किनारे जो पैचिंग बोलते हैं जिन्हें, ये टक्करें लगवाई हैं। उसने तो बोला भी नरेश सैनी ने नीचे गाँव के दौरान कि मैं टक्कर लगाऊंगा, लेकिन फैलू रहमान का तो कहीं नाम ही नहीं यहाँ है कुछ काम का। वो तो गाँव में शिकल भी नहीं दिखी उसकी 5 सालों के बीच में। थोड़ा सा तस्वीरें आप देखेंगे तो ये खेत पूरी तरीके से नदी में समा चुके हैं। पट्टा कराते हैं, ये 8 बीघे का करते हैं या 16 बीघे पट्टा, 16 बीघे में तो माल उठाते हैं। अच्छा ऐसा होता है। मान लो किसी गरीब आदमी की जमीन लग रही है 1 बीघा भाई भी इसकी, वो उसकी वो तो वो ठावन दे माल को, ये ठहले उस पर तो जबरदस्ती ठहले। तो समाधान क्या है इस चीज़ का? ये जो नुकसान हो रहा है, ये गांव वालों की शिकायत है, बहुत बार उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा खेत जो है पानी में समा चुके हैं, हर बार ये पानी में चली जाती है ये ज़मीनें लोगों की। और इस नदी की चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, वो जो सामने आप देख रहे हैं वो जो ढांग खड़ी हुई मिट्टी का जो टीला है, उसके पार को भी नदी अब इधर को भी आ चुकी है, पहले इधर को नहीं थी। पहले तो यह सीधी थी यहाँ से, और ये भी ये सीधी जो है टक्कर लगेगी उस मकान पे जाकर देखो, सामने देखो। हाँ उधर थोड़ा सा जूम करके, हाँ उधर वो जो मकान दिख रहा है, गांव को भी खतरा है। हाँ गांव को भी खतरा है इसे। यानी कि अगली बरसात में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में हो सकता है कि इसके कटाव की वजह से गांव में पानी घुसे। गांव की तरफ भी तो कटाव तो हो गई, जब 10-10 फुट जो है खनन कर रहे हैं, तो 12-12 फुट जी 12-12 फुट खनन करते हैं ये, और फिर उसमें जो है दादागिरी चलती है इनकी, अगर कोई रोकता है इनको। और फिर दूसरी बात यह है वाजिद भाई, अगर यहाँ बुगिया चला, जोट्टा बुगिया चला, मजदूरों की मजदूरी लगा, और ट्रैक्टर ट्रैली चल जाए, चलो क्रेशर पर गया तो थोड़ा बहुत मजदूर भी लगा जाए, उस पर 5-6 मजदूर काम कर जाए एक ट्रैली पर, उनका घर का चूल्हे का खर्चा चला आराम से बेचारों का। और डंपर चलते हैं, पर डंपर तो एचएम चाहिए, डंपर चाहिए। ये आज से कुछ सालों पहले की हम बात बताएं, ये हमारा इलाका बहुत खुशहाल हुआ करता था और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार मिलता था इसी नदी से।
ट्रैक्टर ट्रॉलियों से जो है मजदूर खनन किया करते थे। तो वो जो खनन है, जो पट्टे हुआ करते थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वो खनन हुआ करता था। और अब यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। यहाँ के इस इलाके के सभी मज़दूर जो हैं उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ जाते हैं। सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो महीनों में आते हैं, 15 दिन में आते हैं, 2-2 महीने में आते हैं, क्योंकि रोज़गार के लिए जाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा, घर का जो काम चूल्हा जो चलाना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब क्या है कि ये नदियाँ, ये पहले से ज़्यादा इनमें खनन हो रहा है, खुदाई बहुत ज़्यादा हो रही है इनकी बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा, लेकिन रोज़गार मात्र कुछ ही लोगों तक सिमट करके रह गया है, कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया है। और जो मज़दूर तबका था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरीके से जो है परेशान है मज़दूर तबका इस इलाके में। बेहट विधानसभा के ये गांव है, ज़िला सहारनपुर की बेहट विधानसभा है। और यहाँ जो समस्या है, सबसे बड़ी अब समस्या क्या हो चुकी है कि जो मशीनें हैं उनसे जब खनन हुआ तो कटाव नदी ने शुरू किया और लोगों के खेत बहने शुरू हुए, लेकिन उनके बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से अभी तक कोई कोशिश नहीं की गई है। जितने ये खेत हैं, अगली बरसात में देख लीजिए, ये फसल, ये बाजरे का खेत है, ये फसल पूरी तरीके से गिरती हुई नज़र आ रही होगी आपको। ये खेत जो है बिल्कुल नदी के किनारे हैं और कुछ ही अगली बरसात में मुझे लगता है ये और ज़्यादा 20-30 मीटर और आगे चला जाएगा ये कटाव। तो सरकार से हम यही अपील करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हैं मौजूदा, उनसे भी हम अपील करेंगे कि कोशिश कीजिएगा इन लोगों की ज़मीनों को बचाने की, कि यहाँ पर जो है साइड में, किनारे में ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे पानी कटाव ना करे, इन लोगों के खेत भी बच जाएं। और बड़ी बात है कि ये कासमपुर गांव है, ये भी नदी के किनारे पर है। यहाँ कटाव होने की वजह से नदी का पानी जो है कासमपुर में घुसने का भी खतरा है, अंदेशा है। तो पानी वहाँ ना जा पाए, इसकी भी व्यवस्था की जाए। नदी के किनारे सीमेंट की, कंक्रीट की दीवारें बनाई जाएं, जिससे कि ये पानी जो है नुकसान ना करे। अब किसी की 2 बीघे ज़मीन हो, अच्छा, उस 2 बीघे ज़मीन में जाए वो पट्टा तो करा नहीं सकता बेचारा जी। किसी और की 10 बीघे उन्होंने पट्टा कराया, उसकी भी जाती रहे इसमें। हाँ, वो 2 बीघा भी वो 2 बीघे भी नष्ट हो जाए इसमें, जाए पट्टे में। वो बताओ क्या करेगा 2 बीघे ज़मीन में वो बेचारा, ना तो खनन हो सको इसमें थोड़ा बहुत अगर करा भी हो जी, और वो तो कर ही रह जा बेचारा, जाए फिर उस पते दलाल दुलूल जाए उठाए का बकवाए बुकोई दें उसे गरीब आदमी को। फिर तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी तो यही मांग है ज़्यादा कर का, एक तो इसकी जो है ये दीवारें बननी चाहिए, थोड़ा पेचिंग किनारे पे दीवारें, हाँ पेचिंग लगा, जिससे कि कटाव आगे ना बढ़े। हाँ, थोड़ा बुगिया बागिया से चला, झोटा बुगिया क्रेशरों पे माल डालने और ट्रैक्टर ट्रैली चलाएं, डंपर डुम्पर बंद होने चाहिए। जो ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, पोक लाइन मशीनें भी उतर गई इस नदी में। हाँ उतरी, मैंने देखी बहुत जी। हाँ। तो सरकार से ये अपील है कि पट्टे ऐसी जगह आवंटित किए जाएं, ऐसी जगह पट्टे को जो है परमिशन दी जाए जहां खेतों को ज़्यादा ख़तरा ना हो और साथ ही साथ गांव को ख़तरा ना हो, किसी बस्ती को ख़तरा ना हो। ये हर जगह जो पट्टे हो रहे हैं, इनसे बड़ा नुकसान जो है पर्यावरण को भी हो रहा है, साथ ही साथ आसपास के लोगों के खेतों में भारी नुकसान हो रहा है। तो हम यही अपील करेंगे आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भी यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।